तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। फंक्शन फंक्शन एक्चुअली में है क्या? फंक्शन कुछ नहीं है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। जो हमने रिलेशन देखे थे, यदि कुछ स्पेशल टाइप अपन बात करने लगते तो उसको अपन बोलने लगते हैं फंक्शन। अब थोड़ा सा पिछला अपन रिवाइज करें फंक्शन पढ़ने के लिए। तो सपोज ए फंक्शन f is defined set a to b, set a to set b, that is function a to b। तो फर्स्ट डोमेन किसको कहेंगे आप? एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के सारे एलिमेंट्स को आप क्या बोलेंगे? डोमेन। सेट बी के जो सारे एलिमेंट्स उनको क्या बोलेंगे आप? कोडोमेन। और जो डोमेन का सेट ए के डोमेन का सेट बी के एलिमेंट से रिलेशन जिनसे होगा उनको बोलेंगे इमेजेस। तो या रेंज या फिर इमेज। द सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस ऑब्टेन्ड इज सेट बी। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है सेट ए में ABC और मान लीजिए सेट बी में मैंने सेलेक्ट किया 2, 4, 8 और 16। अब बच्चों थोड़ा सा इसको समझिएगा। ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ से आपको एकदम क्लियर होगा। यहाँ पर ले रहा हूँ ABC और 2, 4, 8, 16। तो देखिए, ये मान लीजिए मैंने सेट A लिया, ये मान लीजिए मैंने सेट B लिया। सेट A में क्या बोला मैंने? ABC। सेट B में क्या बोला? 2, 4, 8, 16। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, A का 2 के साथ में रिलेशन है किसी फंक्शन के उससे, B का 4 के साथ है, राइट? C का नहीं है। आप इसको फंक्शन बोलेंगे ही नहीं। फंक्शन होने के लिए जरूरी कि A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सेट B के साथ में क्या बने? रिलेशन, तब वो फंक्शन होगा। यदि ऐसा दिया तो फंक्शन नहीं है, बात खत्म हो गई फिर। लेकिन यदि मान लीजिए C का ऐसा लिखा हुआ है 8 के साथ, अब ये फंक्शन होगा, क्योंकि सेट के सारे एलिमेंट्स के रिलेशन होने चाहिए, पहली चीज। अब जरूरी नहीं है कि ये सेपरेट सेपरेट हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, यहाँ पर मदर 1, मदर 2, मदर 3, अब इन दोनों की मदर जो है वो सेम है, तो फिर ऐसा भी हो सकता है। और इसकी मदर ये मदर जो है इससे रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही, तो ये भी फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर सेट ए जो है उसके सारे एलिमेंट्स का रिलेशन बताया जा रहा है। जरूरी है फंक्शन होने के लिए कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन बताया जा रहा हो। यदि एक भी छोड़ दिया आपने, ये स्टूडेंट, ये जो चाइल्ड है छूट गया, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे आप, तो फिर ये फंक्शन नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक बात तो आपको समझ में आ गई है कि फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि सेट ए जो है उसके सारे एलिमेंट्स का रिलेशन होना चाहिए। अब ये A to B जो है वो फंक्शन हो गया। अब यहां पर मैं बोलूंगा डोमेन। तो मैंने आपको जैसा डिफाइन किया उस बेसिस पर सेट ए के सारे एलिमेंट्स ABC, इनको क्या बोलोगे आप? डोमेन। सेट बी के सारे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? कोडोमेन। टू, 4, 8, 16, भले ही 16 का रिलेशन नहीं है ना, ये क्या कहलाता है? इमेजेस। और ये क्या कहलाता है? प्री इमेजेस। ये सभी होता है। ए की इमेज 2, बी की इमेज 4, सी की इमेज 8, 2 की प्री इमेज A, 4 की प्री इमेज B, 8 की प्री इमेज 6, और C 16 की प्री इमेज है ही नहीं। इमेज नहीं तो प्री इमेज कहां से रहेगी? ठीक है। अच्छा, यहां पर मैं पूछूंगा रेंज। तो सेट B में जो एलिमेंट्स थे जिनका रिलेशन बना, जिनकी इमेजेस हैं, उनको अपन बोलते हैं रेंज। तो रेंज क्या बोलोगे? 2, 4, 6। सारे एलिमेंट्स को बोलते हैं कोडोमेन, लेकिन जिन एलिमेंट्स की सेट ए से रिलेशन होता है उसको बोलते हैं रेंज।
तो रेंज हो जाएगा 2 4 6। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो बात आपको एकदम क्लियर हो गई है। अब बच्चों अपन जो मुझे पढ़ाना है आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस, वहाँ पर आते हैं अपन। बच्चों यहाँ पर 2 4 8 होना चाहिए था, देखो 6 गलती से लिख गया है, 8 होना चाहिए। ठीक है, अब अपन देखते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ फंक्शन। तो बच्चों अपन नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। एक सिंपल सी बात है, मैं यहाँ इक्वेशन लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज y, तो आप बोलते हैं फंक्शन ऑफ x। आप y को ही क्या बोल सकते हैं, फंक्शन ऑफ x। क्यों? क्योंकि y की वैल्यूज किस पर डिपेंड कर रही है, x पर। x चेंज करते जाओगे y चेंज होता जाएगा। सपोज x की वैल्यू आप 0 रखते हो तो आपको क्लियर है y की वैल्यू 5 हो जाएगी। सपोज x की वैल्यू आप 1 रखते हो तो y की आपको न्यू वैल्यू मिलेगी, यहाँ 1, यहाँ पर 1 और ये 5 है, तो कितना जाएगा 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9 आ जाएगा, राइट। इसका मतलब इसी y को आप लिख सकते हो fx। इस ये पूरा ना लिख कर क्या लिख सकते हो, fx। मतलब ये है या फिर यहाँ पर fx ऐसा भी लिख सकते हैं, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, फंक्शन ऑफ x। तो ऐसे यदि मैं यहां पर बात करता हूं, मान लीजिए x, x1 x2 x3, x1 x2 x3, यहां पर लिखता हूं मैं मान लीजिए y1 y2 y3। अब ये इसका रिलेशन है, ये इसका रिलेशन है, ऐसा है। आप बोलेंगे फंक्शन ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इस x3 को छोड़ दिया, इसके बारे में कुछ बता ही नहीं रहा हो, लेकिन आपने ऐसा रिलेटेड कर दिया, फंक्शन हो गया। अब यहां पर आप ऐसा बोल सकते हो, इसका मतलब ये f हो गया। यहां पर ये y क्या है, y1 हो जाएगा फंक्शन ऑफ x1, y2 क्या होगा, फंक्शन ऑफ x2। इसका मतलब है कि यहां पर जो भी लिखा हुआ है, या तो आप उसको y बोल सकते हो या उसी को आप क्या बोल सकते हो, fx। यहां पर जो लिखा हुआ है, मान लीजिए ऐसा लिखा है ABC, A1 A2 A3, यहां लिखा है B1 B2 B3, तो आप इसी B1 को आप बोल सकते हो इज इक्वल टू FA1। मतलब ये सही मायने में इमेज है, A1 की इमेज। तो इमेज को अपन ऐसा लिख सकते हैं, राइट। अब चलिए अपन आते हैं मेन टाइप्स ऑफ फंक्शंस पर। तो बच्चों जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है, इसमें सही मायने में तो दो ही फंक्शन है, एक है 1 1 और एक है ऑन टू, बस यही दो फंक्शन। इसको 1 1 को अपन बोलते हैं इंजेक्टिव और ऑन टू को अपन बोलते हैं सर्जेक्टिव। और यदि कोई ऐसा फंक्शन है जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो फिर उसको बोलते हैं अपन बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। अब आप लोग को अभी मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, तो थोड़ा सा बच्चों कंफ्यूजन होता है, लेकिन शुरू में यदि मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये क्या लिखा आपने, 1 1, और ये क्या लिख रहे हैं, ऑन टू। ये 1 1, तो 1 को साइड ए मान लो, नेक्स्ट 1 को बी मान लो। इसका मतलब ये हुआ यहां पर 1 1 2 3 4 5 6 7, इस 1 1 सेट ए के सभी एलिमेंट्स का रिलेशन 1 1 1 to 1 हर सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी से रिलेशन 1 to 1।
एक छूट गया एक जाने दो, इससे नहीं है रिलेशन, 1 1। इसके बाद मैं बताने वाला हूं मैनी वन। इसके बाद यहां पर तो मेन मैंने यही बोला, एक ये और ये, लेकिन इसी 1 1 में क्या जाता है मैनी वन। जो 1 1 ना हो वो मैनी वन। नॉट 1 1, नॉट इंजेक्टिव, मैनी वन। अब नॉट 1 1 का मतलब क्या? तो भाई ये 1 2 3 4 5 6 ये और ये। चलिए और थोड़ा एग्जाम्पल चेंज करते हैं। C1 C2 C3 M1 M2 M3। यहां 3 चाइल्ड की कहानी है सेट ए में, और यहां पर 3 मदर भी है। फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड की कॉमन मदर है, एक ही मदर है, लेकिन ये थर्ड चाइल्ड जो है उसकी मदर ये M2 है, और थर्ड जो है मदर उसका कोई चाइल्ड नहीं था सेट में। मैनी वन, 2 चाइल्ड की एक मदर, 1 1 सेपरेट सेपरेट, हर एक चाइल्ड की अपनी अलग अलग एक एक बच्चे खड़े थे, राइट। यहां पर 2 बच्चे की कॉमन मदर थी, वो खड़े थे, मैनी वन हो गया। मैनी वन 1 1 बैठ गया दिमाग में। फिर उसके बाद ऑन टू, तो बच्चों ऑन टू में यदि सेट बी सेट ए, यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो इसकी भी अपनी, इस इमेज की अपनी प्री इमेज, इस इमेज की भी अपनी प्री इमेज, और 6 की भी अपनी प्री इमेज। जितने बी में हैं यहां पर 7 की कोई प्री इमेज नहीं, तो बच्चों ये ऑन टू नहीं होगा, नॉट ऑन टू। लेकिन यदि इसकी भी थी तो ये कहलाएगा ऑन टू, क्योंकि जितने सेट बी में एलिमेंट है सबकी क्या है प्री इमेज। यदि सबकी प्री इमेज होगी तो ऑन टू, लेकिन एक भी छूट गया सेट बी का एलिमेंट तो वो क्या हो जाएगा नॉट ऑन टू, मतलब क्या कहलाएगा इन टू। नॉट ऑन टू का मतलब है, नॉट सर्जेक्टिव का मतलब है इनटू। यदि दोनों हैं, 1 1 है और ऑन टू है, तो उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। तो बच्चों मैंने जितना था तुमको पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए हैं, अब उसको अपन थोड़ा सा डेफिनेशन पर्पस से प्रॉपर देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ डेफिनेशन पहले से आपको लिख दी है, अब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन 1 1 फंक्शन, इसी को इंजेक्टिव बोलेंगे। ए फंक्शन a to b is called a 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन if distinct image in b, हर एलिमेंट की, सेट ए के हर एलिमेंट की क्या हो सेपरेट इमेज। तो fa1 इज इक्वल टू fa2। यदि अपन यहां पर बोलेंगे, मान लीजिए इस बी में 2 इमेजेस ऐसी हैं जो इक्वल हैं, यदि 2 इमेजेस इक्वल हैं तो ये तभी होंगी जब उनके प्री इमेज भी कॉमन हो, सेम हो। इसका मतलब ये हुआ a1 की आप बोल रहे हो ये इमेज, तो इस इमेज की ये क्या होगी प्री इमेज, वही होगा। जैसे अपन ने रिलेशन में देखा था ना, रिलेशन में फर्स्ट क्या देखा था अपन, रिफ्लेक्सिव, सेल्फ की सेल्फ से इमेज, बिल्कुल वैसे ही है भैया। अपना यदि ये है तो इसकी एक इमेज होगी, और यदि ये इमेज है तो इसकी यही क्या होगी प्री इमेज, कोई दूसरी नहीं। तो इसको अपन बोलेंगे 1 1 1। फिर मैनी वन, a function a to b is called a many one function if there exists
at least two distinct elements in A whose image are same in B. ये देखो यहां पर 2 जो था A1 और A3 इन दोनों की क्या है इमेज, दोनों की इमेज, दोनों की कॉमन इमेज है। 2 चाइल्ड हैं, उनकी एक मदर, एक मदर के 2 चाइल्ड यहां खड़े हैं सेट ए में। यहां पर क्या था 1-1 में 3 मदर खड़ी हैं, 4 मदर खड़ी हैं। इसका पहला बच्चा इस सेट में खड़ा है, यहां पर इस मदर का ये बच्चा खड़ा है, इसका ये खड़ा है। और भी बच्चे होंगे लेकिन वो अभी यहां पर प्रेजेंट नहीं है, इस सेट में नहीं है अवेलेबल। इसका अपना एक, इसका अपना एक, इसका कोई बच्चा नहीं खड़ा, कोई बात नहीं, पर हर बच्चे की अपनी मदर है, अवेलेबल है। यहां पर क्या हुआ मैनी वन में 2 बच्चे ऐसे थे जिनकी मदर यहां पर सेम थी। 4 बच्चों का ग्रुप था, पार्टी चल रही है, 4 बच्चों का ग्रुप, और उन्हीं की वहां पर 4 मदर भी खड़ी हैं। उसमें से पहला बच्चा और तीसरा बच्चा ऐसा है जिसकी मदर 2 वाली है, सेकंड वाला बच्चा ऐसा है जिसकी मदर 3 वाली और 4 का 4। ये 1 वाले की तो एक्चुअल में बच्चा नहीं है, कोई बात नहीं, मैनी वन। If A1 A2 belongs to A set A such that 2 प्री इमेज सेम है, FA1 इज इक्वल टू FA2, ये सेम है, लेकिन A1 इज नॉट इक्वल टू A2। A1 अपना अलग है, A2 अपना अलग है। A1 इज इक्वल टू A2 बोल दोगे मतलब उसी की बात हो रही है, एक ही की बात हो रही है, 2 लोग अलग अलग नहीं है, सेम बात हो रही है। लेकिन A1 इज नॉट इक्वल टू A2 मतलब 2 अलग अलग लोग हैं, then F is called many one. In other words, a function f a to b is called many one function if it is not 1-1. 1-1 नहीं है तो क्या कहलाएगा many one. Sorry. नेक्स्ट बच्चों ऑन टू ध्यान दो, अभी बाद में, अब जो भी है बोर्ड पर ध्यान दो। ऑन टू और सरजेक्टिव मेन तो क्या बताया था इंजेक्टिव, और दूसरा क्या बता रहा हूं सरजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब 1-1, 1-1 नहीं, नॉट 1-1, मैनी वन। फिर ऑन टू मतलब सरजेक्टिव। तो a function f a to b is said to be onto or surjective if every element of b is the image of some element of a under function। जैसे यहां पर दिख रहा है आपको, ये इमेजेस हैं सेट बी में 1 2 3, सबकी क्या है प्री इमेज। 1 की प्री इमेज A2, 2 की प्री इमेज A1, 3 की प्री इमेज A3 भी है और A4 भी है तो मतलब ये मैनी वन भी कहलाएगा। ये 1-1 नहीं है, 1-1 होता तो फिर ये A3 और A4 नहीं होते, तो ये क्या कहलाएगा मैनी वन। और साथ ही साथ ये क्या कहलाएगा ऑन टू। क्यों? क्योंकि सेट बी के सारे एलिमेंट जो है सबकी प्री इमेज इसमें है। तो फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू बी एफ ए इज इक्वल टू ऑफ बी। मतलब यहां पर जो रेंज दिख रही है और कोडोमैन दोनों इक्वल होने चाहिए। अभी तक क्या हो रहा था कोडोमैन के लिए मैंने बताया था ना आपको, यदि मैं यहीं पर सेट लिख दूं 1 2 3 4, ये सेट बी है मान लीजिए। यदि मैं पूछता आप, और ये ए से जो रिलेशन दिख रहा था ए बी सी, यदि मैं पूछता आपसे रेंज क्या है तो आप बोलोगे 1 2 3, कोडोमैन बोलूंगा तो 1 2 3 4 कोडोमैन सब। लेकिन जब ऐसा हुआ कि ऐसा हो गया, अब मैं पूछूं आपसे तो आप बोलोगे रेंज भी क्या होगी 1 2 3 4 और कोडोमैन भी क्या हो गया। तो जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो उसको अपन बोलते हैं ऑन टू। क्लियर?
फिर नेक्स्ट बच्चों फोर्थ इनटू, नॉट ऑन टू, इनटू। A function f a to b is an into function if there exists one element in b which have no pre-image in a। देखो 1 और 5 खाली रह गए, सबकी नहीं है, 2 3 4 की प्री इमेज है। इसको क्या बोलोगे आप? इसको मैनी वन भी बोल सकते हो आप, क्योंकि 2 थे, मैनी वन। और साथ ही साथ इसको क्या बोल सकते हो? ऑन टू नहीं बोलोगे, नॉट ऑन टू मतलब इनटू। क्लियर? और बाइजेक्टिव, यदि फंक्शन 1 1 है, फंक्शन ऑन टू है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। तो क्या ये 1 1 है? बिल्कुल है। a1 की अपनी इमेज b1 है, b2 है, a2 की अपनी इमेज b1 है ना? क्यों भाई? थोड़ा सा और देखो, ये भैया हस्बैंड 1 h1 h2 h3, इसकी वाइफ w1 w2 w3, ये क्या हुआ? 1 1 भी है और ऑन टू भी है, मतलब क्या है? ये बाइजेक्टिव। समझ गए हैं? तो बच्चों ये है अपने टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब अपन इसके क्वेश्चंस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे एक्सरसाइज 1.2, राइट? तो ठीक है बच्चों, बाकी अपन देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।